नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। क्या हुआ सर? चोट लग गई सर, दर्द हो रहा है, खून भी आ रहा है सर। तो क्या, चुपचाप उठो और जाकर खेलो। मर्द को कभी दर्द नहीं होता। यार रवि, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे विधि से सच्चा लो प्यार हो गया है। अबे पागल है क्या? मर्द कभी प्यार नहीं करता। ये देखो मेरी कार, इसे ना मेरे पापा लाए, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, मैं रोज इसी से खेला करता हूँ। अरे बेटा, रोते क्यों हो? तुम भी उसका खिलौना ना छीन लेना। मर्द कभी रोते नहीं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित रसों के 9 प्रकार: हास्य, रौद्र, भीम, शांत, भय, करुणावीर, अद्भुत, श्रृंगार। प्राचीन काल से ही मनुष्य के भावों के थे यही 9 प्रकार। फिर क्यों पुरुषोत्तम के लिए चुन लिए हमने इनमें से 4। तो इसी प्रश्न के साथ विंध्याचल छात्रावास की नाट्य संस्था आरस आप सबके सामने प्रस्तुत करती है उसका स्वलिखित, स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक फर्जी मर्द। मस्तानों की टोली कड़वी है ये बात मगर मीठी अपनी बोली। चक्कर ओढ़े सोई जनता हाय अपनी बोली, तो आओ नुक्कड़ नुक्कड़ चक्कर खेले उम्मीदों की होली। लाल रंग है, हरा रंग है, लाल रंग है, हरा रंग है, रंगों की तुम ताकत देखो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक के दो ताकत देखो। तो आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अरे यार राजू, ये श्याम किधर है रे बाबा? मैंने तो आपको बोला था कि शाम को खोली में रखना इतना ही है। आपको पता है दिन में मकान मालिक आया था, उससे कुछ कहा सुनी हो गई। ये अपना श्याम है ना, श्याम, ये उससे लड़ने चला गया। ये गोली खाली करवाएगा रे बाबा। ये श्याम लड़ने क्यों चला गया रे? अरे बाबू भैया, मेलिको मेलिको। ये मेली को किस खेत की मूली है रे? अरे कर दी ना बेवकूफों वाली बात, खेत की मूली नहीं है। अरे ये समाज है ना, समाज, ये मर्द की एक परिभाषा को आंख बंद करके मान रहा है, बस उसी में फिट होने चला गया। ये बाबा रे बाबा, राजू तू कितना बोल गया रे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अरे मुझे पता था आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तभी तो मैंने आपको समझाने के लिए सल्लू को बुलाया है। ये सल्लू माने सलमान खान? हाँ बाबू भैया, आप ही का गोल्डन चश्मा बेच के तो उसको बुलाया है। ये राजू तुम्हें गोल्डन चश्मा भी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अबे ओए, 19-20 मुन्ने की है, चल चुपचाप कट ले यहाँ से। तेरी से ठीक है। चेदी सिंह हाथ छोड़।
अरे सार, ये छेदी नहीं, अरे आप ही कमेली को है जो रोक लिया आपको। इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। रात कहाँ से ले, आ जाए पादे कहाँ से। ओए माँ। अरे सार, गाटी सूट, घंटे दिसती सूट। पूछो जी, नहीं चाहिए। सल्लू कब खोले का तेरा खून? अपना पैसन का नशा में धुत था जब बाबूजी का नौकरी चला गया। कब हो तो 4 पैसा कमा, अपने बाप का, दादा का, भाई का कर्जा कब उतारेगा रे तू? घूर का है? ला काट देते हैं तुम्हारा, पॉकेट मनी काट देते हैं। जाओ कुछ काम करो, मत बोलो। यार पैसे कमाने, घर की जिम्मेदारी उठानी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। सोचेंगे क्या सोचे, हाँ? जो सोचेंगे वही करेंगे। अब कब तक अपना पैसा ना फॉलो करेंगे? अब कल को हमारी शादी होगी तो हमरा और बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हो लेगा? हाँ, जाके कुछ काम करिए। अरे मर्द बनिए, मर्द। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मर्द बनना है। अच्छा ठीक है। अरे कुछ समझ में आया बाबू भैया? ये हार यार राजू, ये अपना सल्लू तो बड़ा इमोशनल है रे। टीवी पे तो टाइट टाइट गंजी पहन के मर्द बनता है। अरे बाबू भैया, ये टीवी पर मर्द बनने के लिए दिखावा करना पड़ता है, पैदा होने तो थोड़ी ना कोई मर्द हो जाता है। तो मतलब मैं मर्द नहीं है? अरे बाबू ये फालतू की बातें मत करो। ये लेकिन सल्लू ऐसा किया क्यों? मुझे पता था आपको समझ में फिर से नहीं आएगा, तभी तो मैं टाइम मशीन लाया हूँ, आपको 1674 में ले चलता हूँ। ये देव मानुस तो मेरे लिए टाइम मशीन लाया। और क्या बाबू भैया, पूरे 25 दिन में पैसा डबल करके टाइम मशीन लाया हूँ। लेकिन तेरे पास तो पैसा था ही नहीं, तू डबल क्या किया? अरे बाबू भैया, आपकी किडनी बेची तो थी। ये राजू तो मेरी किडनी बेचा। ये राजू ये नहीं लेके रे। अरे बाबू भैया फटवा दो। मेरे वीर प्रजाजनों, जो भूमि हमें आज तक अन्न प्रदान करती थी, आज वो शत्रु के अधिकार में है। तब मुझे युद्ध के लिए शारीरिक रूप से बलशाली सैनिकों की आवश्यकता है। जो भी बलशाली नागरिक है, उन्हें मैं युद्ध में जाने का आदेश देता हूँ। हे वीर पुरुषों, सदैव स्मरण रहे, युद्ध ही वीर का प्रमाण है। अतः रणभूमि में चाहे तुम्हारा कितना भी रक्तब है, तुम युद्ध से पीछे नहीं हटोगे। शत्रु का भय तुम्हें सताना नहीं चाहिए और तुम्हारे हृदय में शत्रु के लिए संवेदना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ रण में जाने के लिए तैयार हो? उत्तम। बाबू भैया, उस जमाने में बल की जरूरत थी, मगर आज कंप्यूटर का जमाना है। तब इसकी जरूरत थी, आज इसकी जरूरत है।
लेकिन ये हमारा समाज है ना, समाज ये आज भी मर्द की उसी पुरानी परिभाषा पर अटका हुआ है। आसान शब्दों में कहूँ तो समय की गति परिवर्तन की गति से तेज है। समय की गति, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अरे प्रॉब्लम ये है कि मैं मर्द हूँ, और क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे सीरियसली यार, 4 शब्द जोड़कर एक डेफिनेशन बना दिया है मर्दानगी की, और अगर आप गलती से भी उस डेफिनेशन में फिट नहीं होते तो आप मर्द ही नहीं हो। अरे ऐसे कैसे? कल को अगर मैं आपसे कहूँ कि पंछी वो हैं जो उड़ सकते हैं, तो क्या आप पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी इन्हें पंछी बोलने से मना कर दोगे? अरे दाढ़ी नहीं आ रही मेरी, रोज 4 दोस्त रोक देते हैं और चिकने कहाँ जा रहा है? अबे तुमको क्या करना है यार? क्या इतना मुश्किल है समझना कि कुछ लोगों की दाढ़ी होती है और कुछ लोगों की दाढ़ी नहीं होती? इट इज नेचुरल। लड़कियां टेंशन ही देती हैं यार। अबे तुम सुपरमैन वाले को देख लो, जब तक वो ऑकवर्ड था, शाय था, कावर्ड था, जब तक वो क्लार्क केंट था, तब तक उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, और जैसे मालूम पड़ा कि वो सुपरमैन है तो उसने अपना सैया बना लिया। अरे इंसान तो सेम ही था ना। अपनी पसंद का टैल्कम पाउडर नहीं लगा सकता मैं? क्यों नहीं लगा सकता? मुझे यार्डले का पाउडर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम मर्द हो तो तुम्हें तो वाइल्डस्टोन लगाना होगा, क्योंकि टीवी पे ऐड आता है ना, इसके अंदर 6 पैक एप्स में एक मर्द पाउडर लगा के कहता है वाइल्डस्टोन, थिंग्स हैपन। और 6 पैक एप्स मुझे याद आया, क्या ऑब्सेशन है 6 पैक एप्स के साथ? अगर आप मर्द हो तो आपको हट्टा कट्टा होना पड़ेगा। अरे जिम तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्यों जाऊँ मैं जिम? नहीं जाना मुझे जिम, नहीं है मेरे 6 पैक एप्स, तो क्या मैं मर्द नहीं हूँ? अबे लड़ाई बीच में नहीं छोड़ सकते आप। मेरा किससे झगड़ा होता है, मुझे दिख रहा है सामने वाला मुझसे फिजिकली स्ट्रांग है, अबे मैं तो अथॉरिटीज के पास जाने वाला हूँ कंप्लेन करने के लिए, लेकिन नहीं 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 नहीं। तभी मेरी मेली को मेरा हाथ पकड़ लेते, कहती कहाँ जा रहे हो नाम लड़कों की तरह? 10 लोगों ने तुम्हें देख लिया है, अब तो तुम्हें लड़ना ही होगा। अब इसके बाद मैं मरूं, कटूं, पिटूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़ना तो मुझे होगा। ये सीरियसली ये सब बॉलीवुड का थिएटर है। अबे क्या ये मर्द को दर्द नहीं होता? अबे क्यों नहीं होता? पहले जब मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता था, फीलिंग्स को शो करता था, कभी कभार रो लिया करता था, तब कहते थे ओ तुम तो नपुंसक हो, नकारा हो, मर्द ही नहीं हो। और अब जब मैं अपने इमोशंस को शो करता हूँ, हाइड करता हूँ, कुछ भी करता हूँ अग्रेशन के जरिए, तो बोलते अरे तुम तो हाइपर हो गए, तुम तो अग्रेसिव हो गए, तुम तो वायलेंट हो गए। सोसाइटी समिट, सोसाइटी को कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सोसाइटी का मर्द तो मैं बन नहीं सकता, और मेरे अंदर के मर्द को तो आप जीने नहीं दोगे। इससे बड़े तो मैं अपनी जान दे दूं। पढ़ करके कितना बोल गया रे बाबा। लेकिन भाऊ भैया जो बोला सही बोला। राजू मेरे को प्रॉब्लम तो समझ आ गया, लेकिन इसमें टेंशन काय को लेने का? बाबू भैया टेंशन की बात तो है, क्योंकि इतने सारे सवाल जो हैं, क्यों मर्द से अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ चुनिंदा प्रकार की भावनाओं को व्यक्त ना करे? क्यों उससे अपेक्षा की जाती है कि चोट लगने पर वो अपना दर्द व्यक्त ना करे? क्यों रोने जैसी साधारण सी प्रक्रिया पर उसकी मर्दानगी पर शक किया जाता है? क्यों मर्द से अपेक्षा की जाती है कि वो लड़ाई को छोड़कर बीच में नहीं जा सकता, जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने विपरीत परिस्थितियों में युद्ध भूमि को छोड़ना ही उचित समझा था। और ऐसी ही कुछ उलझनों में फंसकर उसका ज़मीर उसको कुछ ऐसी राहों पर ले चलता है जो ना उसके लिए सही है और ना ही हमारे समाज के लिए। छोटी सी एक बात, एक बड़ी भाषा में ही तो ढलना था।
भी नहीं हो पाया। आओ, आओ, मैं दिखाता हूँ मर्द बनने का रास्ता। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, सराबोर हो गयो शहर और सराबोर बड़ा बड़ा जब इतना सब कुछ हो तो शहर हमारा का है भाई साहब, आंख मूंद के सो लो तुम, शहर ये बोलो नींद गजब की ऐसी आई रे। बाहर निकाल, बहुत शेर बन रहा है तू। ये ले, दिखाता हूँ तेरी औकात। खाना बना रही हूँ आप खुद ही। क्या? खाना बना रही हूँ? खुद ले लूँगा? मुझे मना करी? दिखाता हूँ तुझे तेरी औकात, दिखाता हूँ। ये है तेरी औकात, ये है तेरी औकात। ये ले, ये ले, ये ले। खून की बारिश आई रे, इस रात शहर में खून की बारिश आई रे, इस रात गगन से खून की बारिश आई रे, इस रात शहर में खून की बारिश आई रे, सराबोर हो गयो शहर और सराबोर हो गई गरा, सराबोर हो गयो जनता इंसानों का बड़ा बड़ा, सभी जगत ये पूछेगा जब इतना सब कुछ हो रहे हो, शहर हमारा का है भाई साहब, आंख मूंद के सोयो तुम, शहर ये बोलो नींद गजब की ऐसी आई रे। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। मुझसे मर्द तो तुम बन नहीं पाए, मेरे रास्ते में भी तुम चल नहीं पाए। अब क्या चाहिए? जब समाज हमारा सोता है, हर मर्द के साथ ऐसा होता है, जब समाज हमारा सोता है, हर मर्द के साथ ऐसा होता है, जब समाज हमारा सोता समाज तुम्हारा सोता है, जब समाज तुम्हारा सोता है, खौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। जब इंसान खुद को ये
बताने में असफल हो जाता है कि वो मर्द है, तब उसके अंदर बसी नकारात्मकता उसी पर हावी हो जाती है। और आप सब लोगों ने इसका उदाहरण तो अच्छी तरह देख ही लिया होगा। क्या आप लोगों को पता है कि टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार 98% हिंसक घटनाओं का कारण मर्दों का अपनी मर्दानगी साबित करना होता है। 98। खौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। अपनी मर्दानगी ना साबित कर पाने वाला खौफ ना जाने कब क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और यही क्रोध समाज और खुद के लिए नफरत के दरवाजे खोल देता है, जिससे समाज और घुट घुट कर मर जाते हैं। लेकिन इस नकारात्मकता की एक कमजोरी है कि बिना सकारात्मकता के इसका कोई वजूद नहीं। खौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हम खुशबू के आधार पर, भावों को व्यक्त करने के आधार पर, उनकी पसंद के आधार पर आखिर कैसे उनकी मर्दानगी को नाप सकते हैं? हमारे समाज का ये समझना बहुत जरूरी है कि आंसू पोंछना गलत नहीं है, मगर हाँ, मर्द के आंसू रोकना गलत है। दर्द पर मरहम लगाना गलत नहीं है, मगर हाँ, दर्द को व्यक्त न होने देना गलत है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये विचारधारा गलत है। आखिर हमने ये वीडियो बनाई है और हमें इन्हें खोलना है, तो क्यों ना साथ मिलकर समाज इंसान को इंसान बनाने की जिम्मेदारी उठाए, और कौन मर्द है और कौन नहीं, ये हम ईश्वर पर छोड़ दें।